नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन भारतीय बाजार आज वापस थोड़ी रफ्तार के साथ लौटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जहां पे इंडेक्स फ्रंट पर या सेंसेक्स फ्रंट पर कल की बिकवाली के बाद आज वापस कम बैक है। कल की बिकवाली में जो एडवांस डिक्लाइन का नंबर था उसमें 200 शेयर तेजी में थे और करीब करीब 2100 शेयर बिकवाली में थे। कल की ये हाल था। आज 1800 शेयर तेजी में और करीब करीब 650 शेयर जो कि बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। पहले तो निफ्टी सेंसेक्स करीब 250 अंकों के आसपास की बढ़त सेंसेक्स में देखने को मिल रही है। निफ्टी जो कि करीब करीब 110 अंक ऊपर सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। निफ्टी बैंक के अंदर करीब 1% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। मिड कैप इंडेक्स जो कि 1% ऊपर और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब करीब 1% की बढ़त के साथ सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये इंडेक्स की सिचुएशन सो फार देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन में 1750 शेयर तेजी के साथ कामकाज कर रहे हैं और रफली 650 शेयर जो कि बिकवाली के साथ ट्रेड करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। तो मोर और लेस मार्केट में चौतरफा खरीदारी आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है और वो एटलीस्ट होल्ड भी कर रही है मार्केट्स को। अब आगे की रणनीति क्या हो, सेकंड हाफ ऑफ द डे कैसा हो, आपके सवालों के जवाब, बहुत सारे स्टॉक्स, इन सब पे बातचीत करेंगे। लेकिन और आज हमारे साथ गेस्ट जो हैं वो है आस्था मैम, जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर भी और जिनसे हम चर्चा करेंगे आपके स्टॉक्स पर भी, इंडिविजुअल आईपीओस पर भी। आस्था मैम, पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू आपका चाहूँगा, क्योंकि बाजार में आज लौटी तो है खरीदारी, लेकिन ये जो खरीदारी है, जो गुलजार है बाजार, ये कब तक रहने वाला है? जी, गुड आफ्टरनून सुमित। देखिए, बिल्कुल ये जो खरीदारी लौटी है इसमें कितना भरोसा करना चाहिए उसके लिए कुछ लेवल्स को क्लोजली वॉच करना जरूरी है। ऊपर में अब अगर 23,800, एक बार 23,800 और बहुत ज्यादा प्रिसाइज बोले तो 23,830, इसके ऊपर डिसाइसिवली थोड़ी सी देर के लिए निफ्टी को ट्रेड करना जरूरी है अगर इसे तेजी कंटिन्यू करनी है, जारी करनी है, सस्टेन करनी है। और डाउन साइड की बात करें तो 23,640 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है, 23,640, 635 के नीचे, तो फिर थोड़ा सा निफ्टी और वीक होगा। तो ये कुछ लेवल्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि निफ्टी की आगे की चाल कैसे रहेगी। लेकिन अगर मोटा मोटी देखें तो निफ्टी अभी थोड़ा सा, मुझे तो रेंज बाउंड और बायसनेस थोड़ी डाउन साइड की ही लग रही है। तो मेरे हिसाब से निफ्टी में बाइंग के लिए अभी भी बढ़िया मौके नहीं बनते। 840, 850 के ऊपर ही निफ्टी में बाइंग के कुछ मौके मिलेंगे। तो 23,800, 23,850 इसके ऊपर आपको खरीदारी के मौके मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए एटलीस्ट अभी आप वेट एंड वॉच या अपनी जो पोजीशन है उनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस साथ होल्ड कर सकते हैं। आज से हम आगे बातचीत करेंगे कुछ स्टॉक्स को लेकर, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हो, आज से हमसे चर्चा करना चाहते हो, किसी सवाल पर, किसी भी शेयर पर आपका कोई सवाल है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले तो आप व्हाट्सएप के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, 9311, साथ ही साथ 21874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा आप money9query@tv9.com पर भी अपना सवाल भेज सकते हैं और साथ ही साथ फेसबुक, यूट्यूब और बाकी यूट्यूब पे तो हम लाइव हैं ही 1 से 1.5 घंटे तक, आप वहाँ पर भी अपना सवाल सीधे सीधे पूछ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब कुछ स्टॉक्स भी लेकर आइए जहाँ पर आज तेज़ी देखने को मिल रही है, फिर खरीदारी देखने को मिल रही है। मिड कैप गेनर लूजर या निफ्टी गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। निफ्टी में आज फिर भी थोड़ी बहुत सपोर्टिव बाइंग जो है वो टाटा समूह की तरफ से है। टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर जैसे नाम है जो कि आज थोड़ी बहुत बाइंग दिखा रहा है, प्लस ओएनजीसी और इंडसइंड बैंक, यहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी देखने को मिल रही है। गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज थोड़ा बहुत प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा आईटी में, जिसमें से टीसीएस, एचसीएल टेक महिंद्रा, यहाँ पर थोड़ी बिकवाली है। बीपीसीएल एक और ऐसा नाम जहाँ पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप के गेनर्स लूजर्स में आज सबसे ऊपर नाम है बायोकॉन का, एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर आज। फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ट्रैवनकोर, यूपीएल और मैक्स हेल्थ केयर, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर खरीदारी है। बिकवाली अगर आज के सत्र के अंदर देखने को मिलेगी तो उसमें कंटेनर कॉर्प, एमआरएफ, एलआईसी हाउसिंग और बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पर आज थोड़ा बहुत प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इंटेलेक्ट डिज़ाइन कई दिनों बाद आज इसमें खरीदारी लौटी है। एजिस लॉजिस्टिक्स फॉर एफएसएल और एम्बर एंटरप्राइजेज, ये कुछ ऐसे नाम जहाँ पर खरीदारी है। बिकवाली कल की तेज़ी के बाद आईटीआई में आज ज़बरदस्त बिकवाली, लोअर सर्किट, केईसी इंटरनेशनल, ब्लू स्टार और पीवीआर आइनॉक्स, कुछ ऐसे नाम जहां पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। आज समय हम 2 नाम, पहला तो है बायोकॉन जहां पर आज एफ&ओ का भी गेनर है, मिड कैप का भी गेनर है, और दूसरा है ओएनजीसी। ये क्रूड की तेज़ी का एक बड़ा फ़ायदा यहाँ पर ऑलरेडी आता है स्टॉक को। सो इन दोनों में क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, बायोकॉन तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो तेजी आई है ये और एक्सटेंड भी इसमें
हो सकती है। और अब जो नेक्स्ट टारगेट्स बायोकॉन में मुझे लगता है कि अब हमको जो देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अच्छी खासी तेजी और ये बनती हुई नजर आएगी, तो अब ये स्टॉक आएगा 400 के पार। तो मुझे लगता है कि ये जो तेजी आई है इसको फर्दर ले जा सकती है 405 तक के लेवल्स तक। तो बायोकॉन में अगर हमारी अगर कोई बात माने तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा डिप आता है अराउंड द लेवल ऑफ 380, तो फिर एक खरीदारी के मौके इसमें ढूंढे जा सकते हैं 400 405 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। दूसरा सवाल आपका कौन से काउंटर पे था ओएनजीसी। सुमित? ओएनजीसी। जी बिल्कुल, अगर ओएनजीसी की यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर भी अभी अच्छी वाली तेजी में बना हुआ है। इनफैक्ट मुझे लगता है ये जो तेजी आई है ये इसको फर्दर अपसाइड जो यहाँ से ले जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि 266 के आसपास ये चल रहा है। तो आराम से 280 से लेके 295 तक के लेवल्स हमें शॉर्ट टर्म में ये दिखा सकती है तेजी। तो दोनों ही काउंटर अच्छे लग रहे हैं। स्पेशली बायोकॉन में हमारी तरफ से बाइंग की भी सलाह है ऑन डिप्स फॉर द टारगेट ऑफ 400 टू 405। ओके, तो 400 405 के टारगेट्स के लिए या फिर किसी भी गिरावट में आपको मिले तो आप बायोकॉन के ऊपर दांव लगा सकते हैं, ये आस्था मैम मान रही हैं। चलिए जी, अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और एक लंबी सूची आनी शुरू भी हो चुकी है आस्था मैम, तो तैयार हो जाइए उसके हिसाब से। पहला सवाल प्रदीप जी का है। केईसी इंटरनेशनल को, इनके पास 200 शेयर हैं और करीब करीब 1129 रुपये के दाम पर खरीदारी है। एक अच्छी ऑर्डर बुक है कंपनी की, पुराना नाम है और चला भी काफ़ी है स्टॉक। करना क्या चाहिए मैम इसमें? जी देखिए, केईसी इंटरनेशनल शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक हो गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो कल के ट्रेडिंग सत्र में ही इसने जो क्लोज दिया था वो अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे दिया था, जो ये दर्शाता है कि थोड़ी सी वीकनेस ये काउंटर अब और दिखाता हुआ नजर आएगा। तो केईसी इंटरनेशनल, लेकिन ये शॉर्ट टर्म की वीकनेस मुझे लगती है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो एक दायरे में घूमता हुआ ये काउंटर रहेगा। दायरा जो मोटा मोटी है 1050 से 1320 के बीच में बना हुआ है, तो उसी दायरे में घूमता रहेगा। मुझे लगता है इसको समय देना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक बार समझ के इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा पेन दिखा सकता है ये काउंटर। लॉन्ग टर्म में 1050 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें इन्वेस्टेड रहिए। और इसमें जो टारगेट्स हमें अगर वापस से तेजी लौटी और एक बार 1130 के ऊपर ये काउंटर निकल गया तो मुझे लगता है फिर से तेज होगा। माफ कीजिए, 1130 नहीं, 1200 के ऊपर अगर ये काउंटर निकल गया तो फिर तेज होके 1300 और उसके ऊपर के लेवल पे दिखाता हुआ नजर आएगा। लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है 1050 के स्टॉप लॉस के साथ। 1050 के स्टॉप लॉस साथ आप होल्ड कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी है, ज़रा चार्ट भी लेकर आइए आप केईसी इंटरनेशनल का, क्योंकि केईसी इंटरनेशनल पिछले 4 साल में ऐसा कोई भी साल नहीं गया जबकि इसने नेगेटिव रिटर्न दिया हो। इनफैक्ट पिछले 5 साल में तो आप 2019 से लगातार देखेंगे तो हर साल ये पिछले साल से बेहतर रिटर्न देता हुआ ही गया है। तो ये 2019 में पॉजिटिव, 2020 में पॉजिटिव, 21 में पॉजिटिव, 22 में पॉजिटिव, ऐसे करके पिछले 5 साल तक लगातार ये पॉजिटिव रिटर्न ही देता हुआ दिखाई पड़ा है। वो आपको चार्ट में भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसके अलावा एक राजेश जी का सवाल है, इनके पास जुपिटर वैगन्स एंड शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर हैं। 3 महीने का इनका नज़रिया है। ये सवाल इनका सिंपल है कि इसमें खरीदारी कौन से लेवल पे करनी चाहिए अगर ये मध्यम से छोटी अवधि में देख रहे हैं तो। जी बिल्कुल, देखिए जुपिटर वैगन्स की बात करें तो अभी इसमें जो खरीदारी के मुझे लगता है और भी अच्छे लेवल्स होंगे। वो तकरीबन 490 के आसपास अगर ये चल रहा है तो 475 470 के जोन में इसमें खरीदारी की जा सकती है। तो 475 470 के जोन में खरीदारी करेंगे बेटर रहेगा। स्टॉप लॉस फिर 420 का रहेगा और टारगेट फिर उसमें हमें वापस से, जिसे हम बोल सकते हैं, 540 से 570 के देखने को मिलेंगे। तो थोड़ी गिरावट आती है 475 के स्तर पे, तो वहां पे करें खरीदारी। तो 475 के आसपास खरीदारी करें। मैम शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? जी बिल्कुल, अगर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की बात करें और यहाँ पे भी जो चार्ट्स की पोजीशन बनी हुई है, मुझे लगता है कि ये काउंटर में भी अगर करनी है खरीदारी तो थोड़ा और नीचे आने दीजिए अराउंड द लेवल ऑफ 195। बढ़िया लेवल है, वहां पे एक बार खरीदारी के मौके ढूंढे जा सकते हैं। अभी इसमें वेट कर लीजिए। तो 195 के आसपास अगर खरीदारी करेंगे तो फिर इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बैठता है। स्टॉप लॉस के तौर पे जो लेवल अच्छा लग रहा है वो तकरीबन फिर उसमें 150 का रहेगा और टारगेट्स फिर इसमें अच्छे ही आएंगे जो कि 220-25 तक के रहेंगे। रेनू सिंगल जी का सवाल आया है आस्था मैम, स्पेशली आपके लिए। विशाल मेगा मार्ट सेल करके कुछ और ले सकते हैं क्या? देखिए सुमित जी, विशाल ने बहुत अच्छी चाल दिखाई थी परसों। कल थोड़ा सा नरम हुआ, मेरे हिसाब से परसों तो 7-8% तेज था और नया हाई भी छू के आया था ये। जो इसने लिस्टिंग डे का हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया था और आज भी मेरे हिसाब से अभी तो ठीक ठाक चल रहा है। विशाल मेगा मार्ट में देखिए, मैं यही बोलूंगी, अगर पेशेंस है
तो होल्ड करिए, नहीं तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करिए, क्योंकि काफी अच्छा तेज हो चुका है ये। इनफैक्ट 117 का हाई परसों ही बनाया था, जो एक नया हाई है। मैंने 120 और 130 तक के टारगेट्स दिए हैं, तो ऑलमोस्ट 117 का हाई जो है वो हमारे 120 के टारगेट के कुछ नजदीक ही था। तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, पार्शियली होल्ड कर लीजिए। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ, लेकिन फिर भी कहती हूँ एक कैवेट हमेशा रहता है, रिजल्ट्स। अगर रिजल्ट्स में कुछ ऊपर नीचे हो गया तो उसका अभी से हमें आइडिया नहीं लगता, तो तभी स्टॉक में हमें एक उठापटक देखने को मिलेगी, नहीं तो सब कुछ ठीक रहा तो हाई चांसेस है कि 125 130 के लेवल्स तक जाए। चलिए, तो आपको लेवल बताया गया है और हर बार की तरह ये सवाल तो आना ही था, तो इसलिए इस पे बात करनी ज़रूरी भी थी। विशाल मेगामार्ट आप आए और विशाल मेगामार्ट का सवाल ना ऐसे कैसे हो सकता है। मैम, एक सवाल सुमित साहू साहब का है। इनके पास मैक्रोटेक डेवलपर्स के 1401 रुपये के दाम पर 100 शेयर हैं। इन्हें करना क्या चाहिए? क्या टारगेट्स, क्या स्टॉप लॉस? वो लोधा डेवलपर्स की बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, मेरे को नहीं लगता कि कोई चिंता की बात है, ये एक सॉलिड काउंटर है। फॉर द मोमेंट, मोमेंटम की बात करें तो थोड़ा सा डाउन आया है, और कुछ अपने एवरेजेस के नीचे, क्योंकि कल का क्लोज दे दिया था, इसलिए जब इस तरह के क्लोजिंग आते हैं अपने बड़े बड़े एवरेजेस के नीचे, तो उसके बाद थोड़ा सा फॉलो अप सेलिंग और आती है, तो वो आ सकती है। और हो सकता है कि 1300 तक जाए ये काउंटर, आप उसकी तैयारी रखिए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा का डाउन साइड ये काउंटर, मुझे लगता नहीं कि दिखाना चाहिए। तो होल्ड ही कर लीजिए इसको, 1300 तक के आने की संभावना को मानते हुए। और स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, लेकिन 1240 का स्टॉप लॉस रखिए और पोजीशंस को होल्ड करिए, ये मानते हुए थोड़ा सा डाउन आएगा, बट लॉन्ग टर्म में मेरे को लगता है वापस से रिवर्ट हो जाएगा और ठीक हो जाएगा ये पोजीशन में। तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, वापस से 1450 1500 के लेवल देखते हुए नजर आने चाहिए। तो 1500, 1550 के लेवल्स वापस से आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। थोड़ा सा समय आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा एक सवाल करण मल्होत्रा साहब का है, रेगुलर व्यूअर भी हैं। एम्फेसिस के 1000 शेयर हैं, करीब 3150 रुपये के दाम पर खरीदारी है। ये 2 से 3 साल का इसमें नज़रिया लेकर चल रहे हैं। मैम, आज थोड़ा सा फ्रंट लाइन आईटी में प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन मिड कैप आईटी आज चल रहा है। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए, 2 से 3 साल का नजरिया है तो सुमित जी आंसर अपने आप ही निकलेगा, होल्ड। क्योंकि उतने बड़े नजरिए के लिए तो कोई मतलब ही नहीं आता कि हम बोले कि इसमें निकल जाए। थोड़ा सा वीक हो जाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से होल्ड करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसमें स्टॉप लॉस लगाएंगे 2750 का। बड़ा मैं स्टॉप लॉस दे रही हूँ, क्योंकि समय सीमा भी इन्होंने बड़ी रखी है। 2750 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। इनिशियल टारगेट इसमें 3090 और फिर 3140 के रखे जा सकते हैं। 3090, 3140 ये टारगेट्स के लिए आप खरीदारी करेंगे। और 2750 थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी जा रही है मध्यम से लंबी अवधि के लिए ऑब्वियसली। अब्दुल वाहिद साहब का एक सवाल है। इन्होंने आर्केड डेवलपर्स 182 रुपये पर 530 शेयर ले रखे हैं। करना क्या चाहिए मैम इसमें? जी, देखिए, ये रिसेंट की लिस्टिंग वाला काउंटर है, पर मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा होपफुली। तो होल्ड कर लेंगे पोजीशन को, अच्छा रहेगा स्टॉप लॉस के साथ, जो कि तकरीबन 157 के लेवल पे आ रहा है। 157 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो पोजीशंस में बने रहे। अब इसमें जो नेक्स्ट टारगेट मुझे लगता है गोइंग फॉरवर्ड देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे 230 तक के रहने चाहिए। सो होल्ड करने की सलाह। तो बने रहने की सलाह आपको दी गई है आर्केड डेवलपर्स में। वैसे तो अभी नई लिस्टिंग है, तो किसी भी नई लिस्टिंग के लिए 2-3 पैरामीटर क्लियर होते हैं। एक तो उसकी अर्निंग्स के ऊपर आप नज़र रखिए, जैसे जैसे वहाँ ग्रोथ आए उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। चार्ट बहुत बने नहीं होते, तो उसके ऊपर टिप्पणी करना उतना आसान एटलीस्ट नहीं होता नियर टर्म में। एक बिनीता जी का सवाल है, और रेगुलर दर्शक भी हैं, आपके प्रशंसक भी हैं। इनके पास टाटा कम्युनिकेशन के शेयर हैं करीब करीब 1969 के दाम पर, और 10 शेयर हैं। ये वही स्टॉक है जो ऊपर की तरफ 2100 और नीचे की तरफ 1400 या 1500 कह लीजिए, मोटा मोटा इस रेंज में ही घूम रहा है। आप क्या राय रखते हो मैम? इनका कॉस्ट प्राइस एक बार वापस से बोलेंगे सुमित जी? मैम 1969। 1969। जी। थोड़ा सा ऊपर के स्तर पे खरीदारी की हुई है, अभी थोड़ा वीक हो रहा है ये काउंटर टाटा कम्युनिकेशन। और ये वीकनेस जो है मुझे लगता है थोड़ी गहरा सकती है। तो अगर रिस्क ले सकते हैं, पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं, तो फिर इसमें मैं बने रहने की सलाह दूंगी। लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा आ रहा है, वो आ रहा है 1580 के आसपास। जी बिल्कुल, 1580 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो होल्ड करें। ये कंसिडर कर लें कि थोड़ी वीकनेस और आ सकती है। तेजी के लिए एक बार 1770 के ऊपर निकल गया तो बढ़िया तेजी आएगी, यानी कि यहाँ से 80 पॉइंट ऊपर एक बार जाना इसको जरूरी है। अगर उसके ऊपर निकला और टिकने लगा तो फिर ये वापस तेज होके एक बार तो 1850 से 1970 तक के लेवल दिखा सकता है।
टूटा काफ़ी, 2100 रुपये से टूटता टूटता इस लेवल तक आ गया है। सो कहीं अभी आप वेट करिए, 80 रुपये के आसपास की तेज़ी मिलती है तो तेज़ी और बढ़ सकती है, लेकिन अभी के लिए एक रेंज बाउंड ट्रेड ही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा एल में एंट्री कहाँ करनी चाहिए, ये प्रदीप दिदवानिया साहब का सवाल है। पिछली बार आपसे एल को लेकर बातचीत भी हुई थी मैम, एल पर क्या करा जी जाए? जी, एलएनटी में अगर एंट्री करनी है तो बढ़िया लेवल तो वैसे तो 3550 है, यहाँ से 50 पॉइंट नीचे, 50-60 पॉइंट नीचे, 3550 पे बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड इसका बन जाता है। तो वहां पे एंट्री कर लीजिए और फिर उसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो तकरीबन 3300 का लगा लीजिएगा। तो 3550 पे एंट्री करिए, 3300 का स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट इनिशियली तो मुझे लगता है इसमें अच्छा जो आता है वो 3800 से 3900 के रहेंगे। ओके। एक मनीष खन्ना साहब का सवाल है, सुला का इनको आईपीओ मिला था, सुला विनयार्ड का, और ये अभी भी होल्ड कर रहे हैं, तो इन्हें और होल्ड करना चाहिए उसे या निकल जाना चाहिए? देखिए, सूला विनयार्ड की बात करें तो ये काउंटर अभी चार्ट्स पे थोड़ा सा वीक बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अभी इसके अंदर बेटर रहेगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर बुक करें, क्योंकि आईपीओ के टाइम पे इनको मिला हुआ था। तो जहां तक मुझे ध्यान आता है इसकी आईपीओ की प्राइस तकरीबन 357 के आसपास थी, और ये दिसंबर 22 में आईपीओ आया था। तो अभी 357 का थोड़ा इतना बड़ा प्रॉफिट तो नहीं हुआ है, लेकिन पार्शियली प्रॉफिट बुक करिए क्योंकि चार्ट्स पे थोड़ी वीकनेस आ रही है। इनफैक्ट फंडामेंटल्स में भी इनको दो तीन जगह थोड़े से मतलब ग्रोथ के इश्यूज आ रहे थे, जैसे कि कुछ एक एक्साइज को लेके कर्नाटका में इशू है, और भी कहीं पे इश्यूज थे। तो पार्शियली प्रॉफिट बुक करेगी सर। तो पार्शियल प्रॉफिट्स को आप बुक कर लीजिए, ये आपको एक राय दी गई है। लेकिन आस्था मैम, सुला विनयार्ड, मतलब ये पूरा स्पेस बहुत ही ट्रंकेटेड स्पेस है, बहुत ही लिमिटेड स्पेस है। इसमें लास्ट टाइम यूनाइटेड स्पिरिट्स पे हमारी बात भी हुई थी, आपने जब चर्चा की थी, क्योंकि इंडिया की जो डेमोग्राफी है उसके हिसाब से वाइन की कंजम्पशन कम है और उसमें ये लार्जेस्ट प्लेयर हैं, और जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है वो है विस्की एंड एलीट प्रोडक्ट्स का। उसमें सबसे ज़्यादा आता है यूनाइटेड स्पिरिट्स और रेडको खैतान, जो प्रीमियम साइड पर भी है। सो ये डेमोग्राफी के हिसाब से यूनाइटेड ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स और या रेडको खैतान और सुला विनयार्ड, ये चारों को आप कैसे देख रहे हो पोस्चर होते हुए? देखिए, मुझे ऐसा लगता है सूला विनयार्ड के साथ थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला, कुछ इश्यूज आए थे कर्नाटका में, कुछ एक्साइज रिलेटेड इश्यूज हुए थे, तो जितनी ग्रोथ आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई थी, क्योंकि कुछ टेम्पररी डिस्ट्रप्शंस हुए थे, और इनकी खुद की ब्रांड से 90% ऑफ द सेल्स तो ओन ब्रांड से इनकी आती है। तो इस बार के नंबर तो कुछ खास अच्छे नहीं थे, थोड़ा सा डेट में भी इंक्रीज हुआ था, फाइनेंस कॉस्ट भी हमने बढ़ती हुई देखी। तो इन सब में जो मुझे अभी वेल प्लेस लग रहा है वो दो काउंटर्स हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स एंड यूनाइटेड ब्रेवरीज। तो ये दोनों काउंटर मुझे बेटर लग रहे हैं एज कम्पेयर टू सूला। अगर मैं स्पेशली यहाँ पे बात करने जाऊँ यूनाइटेड ब्रेवरीज की, तो मुझे लगता है कि ये काउंटर में और भी अच्छी तेजी अभी आ सकती है, जिसमें एक फर्दर अपसाइड जो हमको देखने को मिलेगा वो तकरीबन यहाँ पे 2300 से लेके 2350 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इनिशियल लेवल पे। तो मुझे यूनाइटेड ब्रेवरीज और यूनाइटेड स्पिरिट्स ज्यादा अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू सूला विनयार्ड्स। तो यूनाइटेड ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली सुला विनयार्ड के। HDFC बैंक होल्ड करें या सेल करें, ये सवाल है ओमकार जी का। उनके पास 1430 रुपये के दाम पर खरीदारी है और करीब करीब 10 शेयर हैं। सो आप क्या राय रखते हो मैम? जी बिल्कुल, एचडीएफसी बैंक की बात करें तो ये काउंटर तो होल्ड का ही बनता है। मुझे पता है थोड़े बहुत डिसरप्शंस आ रहे हैं और बार बार ये डाउन होता है, लेकिन अगर पेशेंटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि 1400 की खरीद है, वैसे तो अभी प्रॉफिट में है। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं तो बने रहे 1660 के स्टॉप लॉस के साथ। 1660 के स्टॉप लॉस साथ आप बने रह सकते हैं HDFC बैंक के अंदर, ये राय आपको दी जा रही है। मैम, एक नोसिल को लेकर सवाल आया है मनीष शाह साहब का। इनके पास 255 रुपये के दाम पर खरीदारी है नोसिल में, और ये लंबी अवधि के निवेशक हैं, इन्हें करना क्या चाहिए मैम? देखिए, नौसल थोड़ा वीक ही लग रहा है मेरे हिसाब से। 230 का लेवल ब्रेक हुआ तो ये और डाउन साइड दिखाता हुआ नजर आएगा। तो 255 पे खरीदारी है, थोड़ा रिस्क है, लेकिन एग्जिट कर लीजिए पार्शियली। मतलब जितनी भी क्वांटिटी उसमें से पार्शियली एग्जिट कर लीजिए, पार्शियली को भी स्टॉप लॉस 215 के साथ होल्ड करिए, क्योंकि ये काउंटर चार्ट्स पे अभी थोड़ा वीक नजर आ रहा है। थोड़ी सी वीकनेस शायद यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ेगी।
एक नोवाइस कंसल्टिंग का सवाल है आलोक इंडस्ट्रीज के ऊपर। इन्होंने खरीदारी कर रखी है करीब 58 रुपए के दाम पर और 113 शेयर इनके पास है। मैम, आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर अक्सर सवाल आते हैं बहुत सारे लोगों के, सो इसलिए इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी था। आप क्या राय रखते हो मैम, क्या करना चाहिए? देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज में तो बिल्कुल ये स्टॉप लॉस नहीं लगाया 58 का। अगर हम देखें तो अभी ये काफी नीचे आ गया है। तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, जहां पे कि बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर्स नहीं होते, वहां पे स्टॉप लॉस के साथ काम करिए। मुझे तो वीक ही लग रहा है ये काउंटर। इनफैक्ट अगर इसने वापस से 19 का स्तर तोड़ दिया तो ये फिर और भी ज्यादा नीचे आ सकता है, जिसमें कि ये शायद अपने नए 52 वीक लो पे आ जाए। तो यहाँ पे भी मैं पार्शियली एग्जिट करने की ही सलाह दूंगी। इस काउंटर में कुछ बहुत ज्यादा तेजी के मोमेंटम लगते नहीं है, तो यहाँ से पार्शियली एग्जिट करना चाहिए। तो पार्शली एग्जिट करिए, ये आपको राय दी गई है खास तौर से आलोक इंडस्ट्रीज़ के संदर्भ में। लेकिन यहाँ नहीं, अब जैसी आपको तेज़ी मिले, लॉस कम हो, आप जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ निकलिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जायद अली साहब के पास सीमेंस है, 7780 रुपये की दाम पर खरीदारी है। इनका 6 महीने का टाइम फ्रेम है। करना क्या चाहिए मैम इन्हें? देखिए, सीमेंस में तो इनफैक्ट अभी स्ट्रीट पे भी वापस चर्चा होने लगी है कि गुड लॉन्ग टर्म कैंडिडेट है। तो मुझे लगता है ये कि यहाँ पे होल्ड ही करना है। 6 महीने का एक बार नजरिया रखते हुए इसमें एक बार बने रहें और होल्ड कर लें। स्टॉप लॉस आप जो रखेंगे पोजीशन पे, वो तो तकरीबन 6300 के आसपास का आता है। तो 6300 के स्टॉप लॉस के साथ 6 महीने का नजरिया रखते हुए होल्ड करें। तो 6 महीने का नज़रिया आप रखेंगे अगर, तो आप होल्ड कर सकते हैं। वैसे भी सीमेंस जो है वो कोई ट्रेडिंग स्टॉक से ज़्यादा बेटर एक इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है। सो अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट ग्रेड के हिसाब से सोचेंगे या आधार मान के चलेंगे तो शायद आपको ज़्यादा बेटर रिवॉर्ड यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एक अनवर शेख साहब का सवाल है, इनके पास पीटीसी इंडिया के शेयर हैं, 209 रुपये के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है और 3 से 4 साल से काफ़ी नीचे आ चुका है, या लगातार एवरेज भी किए जा रहे हैं। क्या और एवरेज करना चाहिए इन्हें या अभी होल्ड करना चाहिए? आस्था मैम, आप क्या राय रखते हो? देखिए, पीटीसी इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जिस तरह का मोमेंटम है, मेरे हिसाब से तो ये नहीं लगता कि काउंटर एवरेज करना चाहिए। फिर भी अगर करना ही है तो 130 के जोन में करें। बाकी ये काउंटर वीक ही लग रहा है, तो मैं तो एवरेजिंग की सलाह नहीं देती हूँ जब तक काउंटर तेजी में नहीं आता। लेकिन फिर भी अगर करना हो तो 130 के आसपास करें। मैम, एक पीटीसी इंडस्ट्रीज भी है, जरा उसको भी देखिए। वो 17-18 हज़ार रुपये का शेयर है। वहाँ पर रोज़ बरोज़ नए हाई बन रहे हैं। जैसे पीटीसी इंडिया रोज़ बरोज़ नए लो बना रहा है, पीटीसी इंडस्ट्रीज रोज़ बरोज़ नए हाई बना रहा है। उसको आप कैसे देख रहे हो? जी बिल्कुल। पीटीसी इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो ये तो काउंटर बहुत दौड़ चुका है। अभी इसमें क्या बोलना, मतलब बहुत ही तेज हो गया है ये। और अब इसमें जिस तरह के लेवल्स हैं, तो मुझे तो लगता है कि ये और भी अच्छा तेज हो जाएगा। और आगे नेक्स्ट अभी 17,000 चल रहा है, तो यहाँ पे 18,000, मैं बहुत बड़ी टारगेट तो नहीं दूंगी, बट वहां तक जाने की संभावना काफी हाई है। तो यहाँ पे आराम से बने रहे 18,000 से 19,000 के लक्ष्य पे। 18 से 19 हज़ार के टारगेट्स के लिए आप पीटीसी इंडस्ट्री में बने रहे। इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि ये 500 550 के मल्टीपल पे स्टॉक कामकाज कर रहा है। एक तरफा तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली है पिछले कई सत्रों में। इसके अलावा एक सवाल प्रिंस पाइप के ऊपर आया है, सफीक साहब का सवाल है। 35 शेयर है और 660 रुपए के दाम पर खरीदारी है। आस्था मैम, प्रिंस पाइप करना क्या चाहिए इसमें? जी बिल्कुल, प्रिंस पाइप भी अभी वीक लग रहा है। एक बार खरीदारी का लेवल फिर से बोलेंगे सूची? मैम, इनकी खरीदारी है 660 रुपए के दाम पर। ओहो, काफी नीचे की मतलब काफी नीचे आ चुका है, क्योंकि ऊपर के लेवल पे खरीदारी करी है इन्होंने। स्टॉप लॉस 30 पोजीशंस पे जरूर लगाएं। स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो इनको ट्रैक करते रहें कि नतीजों में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई नेगेटिव न्यूज तो नहीं आ रही। ये वीक लग रहा है काउंटर, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से 390 के नीचे गया तो और ज्यादा इसमें बिकवाली हावी होगी। तो अभी तो होल्ड कर ले, लेकिन 390 के नीचे कंप्लीटली एग्जिट कर जाए अगर ये क्लोज दे देता है। सुजुलॉन के ऊपर हर रोज की तरह एक बार फिर सवाल है योगेश जी का। 70 रुपए के दाम पर इनकी खरीदारी है और 2000 शेयर इनके पास है। करना क्या चाहिए मैम सुजुलॉन पे? होल्ड रखना है। मेरे को लगता है वापस से आराम से 70 के ऊपर की लेवल भी दिखाता हुआ ये नजर आएगा काउंटर। स्टॉप लॉस के तौर पे 53 का लेवल अच्छा लगता है। एक बार उसके स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। ऊपर में 65 का लेवल क्रॉस किया तो 70 और उसके बाद 75 तक के लेवल्स आराम से देखने को मिलेंगे। तो 70-75 तक के लेवल सुजुलॉन में आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। आप बने रहिए
और इस बार के जरा नंबर्स के ऊपर भी नज़र रखिएगा कि 2-3 नंबर्स के क्वार्टर के बढ़िया थे, तो इस बारी का नंबर कैसा आता है, क्या ऑर्डर बुक है, क्या एग्जीक्यूशन है, उस पार्ट को भी आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। एक सवाल जो आया है वो VKB गेमिंग के हैंडल से आया है। इनके पास वोडाफोन आइडिया के शेयर हैं, 8 रुपये 40 पैसे के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है और ये अभी लॉस में है, करना क्या चाहिए? होल्ड कर लेना चाहिए, एक बार ट्राई मारेगा। मेरे को ऐसा लगता है जो चार्ट्स को हम लोग देखते हैं उस हिसाब से लग रहा है कि वोडाफोन कोशिश करेगा एक बार 9 रुपए तक आने की। तो वहां पे फिर एग्जिट करने के मौके मिलेंगे 9 रुपए 30 पैसे के जोन में। तो मेरे हिसाब से अभी ये होल्ड कर लेना चाहिए इसमें। और स्टॉप लॉस के तौर पे रखे तो 7 रुपए का एक लेवल अच्छा लगता है, 7 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। तो आपको राय दी गई है, आप वोडाफोन आइडिया को उसके हिसाब से देख सकते हैं। अब हमारे साथ भुवनेश्वर उड़ीसा से बातचीत करने के लिए हरिहर जी मौजूद हैं। हरिहर जी नमस्कार। सर नमस्कार सर, मैं आत्मा मैम का प्रोग्राम हर रोज देखता हूँ और जी मैम। आपका भी फैन हूँ सर। और मैं एयरटेल का जो शेयर लिया था 40 शेयर 1597 में, ओके तो उसको अभी 1 महीना हो गया होल्ड कर रहा हूँ। बीच में एक रिकवरी आई थी लेकिन मैं कुछ इधर उधर काम में व्यस्त रह गया तो नहीं कर पाया। मैं के लिए मुझे शॉर्ट टर्म का व्यू बता दीजिएगा। तो हरिहर जी आपने ये शेयर जो लिए थे, ये ट्रेडिंग के नज़रिए से लिए थे या लंबी अवधि के निवेश के हिसाब से लिए थे? नहीं सर, ट्रेडिंग के अवधि से लिए थे। ट्रेडिंग की अवधि के हिसाब से लिए थे। और अभी आप कितना समय दे सकते हो? 1 महीना? जी सर। ओके। आशा मैम, इनको रिकवरी मिली बीच में एयरटेल में, लेकिन एग्जिट नहीं कर पाए। अब वापस उसी दायरे के अंदर फंस गया जहां पे इनकी खरीदारी है, करना क्या चाहिए ना मैम? देखिए एयरटेल में होल्ड कर लेना चाहिए। थोड़ा वीक हो रहा है ये काउंटर और थोड़ा तैयारी रखें, हो सकता है थोड़ा और वीक हो, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसमें कि हम 3-6 महीने आराम से मानते हैं ये वापस ठीक हो जाएगा, क्योंकि वैसे ये काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे काउंटर्स हैं। तो अभी होल्ड कर लीजिए स्टॉप लॉस के साथ। मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस 1500 का लगाएंगे तो बेटर रहेगा। 1500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। एक बार वापस से मुझे लगता है तेजी पकड़ी और 1630 के ऊपर निकला तो फिर अच्छा तेज होके ये आराम से 1700 के और 1750 के लेवल पे दिखाता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सकते तो बने रहने की राय एयरटेल में दी जा रही है, आप समय दे सकते हैं इसको। एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ये चला बहुत है, लेकिन फिर भी इस कंपनी में बहुत वैल्यू बाकी है अभी भी, तो आप बने रहिए, ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा एक सवाल आया है AKG का। इनके पास GE पावर के शेयर हैं और ये करीब करीब 22% नीचे आ चुका है इनकी खरीदारी के बाद से लेके अब तक। आशा मैम ट्रैक कर पा रहे हैं, तो करना क्या चाहिए? GE पावर इंडिया, राइट? जी यस। हाँ, ये काउंटर थोड़ा वीक लग रहा है। ये कोशिश करेगा थोड़ी और नीचे आने की, कहाँ तक जा सकता है? मेरे हिसाब से 320 का पहला लेवल है जिसको ये छूने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एक बड़ा सपोर्ट भी है 320 से 305 के जोन में। तो ये मानते हुए कि अगर रिस्क ले सकते हैं और ये मानते हुए कि थोड़ा और गिरावट देखने को मिलेगी, तो फिर होल्ड करने की सलाह रहेगी 304 के स्टॉप लॉस के साथ। और एक चीज का इसमें जरूर ध्यान रखें, एक बार 390 393 के ऊपर निकला तो अच्छा तेज हो जाएगा, जिसमें फिर 450 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तो बने रहें, कंसिडरिंग कि थोड़ा सा वीक और हो सकता है ये काम। तो थोड़ा सा वीक अभी और हो सकता है ये स्टॉक, लेकिन अभी के लिए आप बने रहें, वो ज़्यादा बेटर है। नायक साहब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश से। नायक साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून नायक साहब, क्या सवाल है आपका? जी सर, रतन इंडिया पावर 3000 शेयर्स हैं, 18 रुपए 80 पैसे के रेट पे लिए हुए हैं। ओके तो उसका फ्यूचर क्या है, उसको एवरेज करना चाहिए, कैसे करना चाहिए बताइए सर। तो नायक साहब, ये कोई खास वजह थी क्या रतन इंडिया पावर को लेने की? नहीं सर, उस समय काफी ज्यादा बढ़ रहा था वो। उस समय उसको जब लिया था तो कोई मतलब ट्रिगर देखा आपने, कोई वजह देखी है क्योंकि शेयर चले जा रहा था इसलिए ले लिया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके बढ़े जा रहा था उस समय। यस यस यस। तो नायक साहब, एक लर्निंग है, कभी भी बाजार में जब शेयर भाग रहा हो तो आप अगर उसको लेते हैं तो एक क्लोज स्टॉप लॉस आती लीजिएगा, वरना वो ट्रिगर कर गया तो निकल जाइए, क्योंकि आमतौर पर भागता हुआ शेयर पकड़ना खतरे से खाली भी नहीं रहता कई बारी। सो उसका भी ज़रा ध्यान रखिएगा। आशा मैम, RIP रतन इंडिया पावर, करना क्या चाहिए इसमें? ये अभी तक प्रॉफिट पे नहीं आया, चाहे से मैं पूरे 2000
24 वित्तीय वर्ष की बात करूं या जो Q2 ऑफ FY25 की बात करूं, तो वो भी एक चीज जरूर। आस्था मैम, शायद संपर्क टूट गया, लेकिन रतन इंडिया पावर के बारे में आपको 2-3 चीज़ें मैं ही मेंशन कर रहा था। दरअसल का एक नासिक का प्लांट था जिसके बेचने की बातचीत थी काफ़ी समय तक। उस बेचने की बातचीत के बीच में स्टॉक के अंदर एक अच्छी तेज़ी आई थी। रिसेंटली या अब से करीब 3 क्वार्टर पहले इस कंपनी के नंबर्स में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा था, और जो आप चार्ट्स देख रहे हैं ये उसके नंबर्स के इम्प्रूवमेंट का ही इम्पैक्ट है कि उस समय पर ये स्टॉक एक अच्छी तेज़ी में चला था क्योंकि नंबर्स के अंदर एक अच्छा पिकअप आता हुआ दिखाई पड़ा था। उसके बाद से स्टॉक में वापस लास्ट क्वार्टर के नंबर्स के अंदर थोड़ी सी वीकनेस आते हुए दिखाई पड़ी। करीब करीब 1.5 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा है। जो ये तेज़ी आप देख रहे हैं 21 रुपये वाली जो टॉप बना था, उस समय पर कंपनी ने 10,000 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा दिया था, जो कि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर भी 550 या 600 करोड़ रुपए घाटे के सामने मुनाफा आता हुआ दिखाई पड़ा था। उसके बाद से लगातार कंपनी के नंबर्स में ड्रॉप है। उस 10,000 करोड़ के मुनाफे के बाद 93 करोड़ का मुनाफा और उसके बाद सीधे घाटा। सो इसीलिए शेयर भी उसी तरह से रिएक्शन दे रहा है, जहां पर एक तेज़ बिक वाली नंबर्स के बाद आते हुए दिखाई पड़ रही है। तो शायद इसीलिए भी यहाँ पर प्रेशर है। लेकिन कोई भी अगर आप निवेश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पहले आप नंबर्स को देखिए और उसके हिसाब से सपोर्टिव बाइंग को भी आप फॉलोअप कर सकते हैं।